अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया के सबसे बड़े देश जनसंख्या या क्षेत्रफल के मामले में कौन कौन से हैं, तो आप पलक झपकते ही जवाब देंगे कि चाइना और अमेरिका। लेकिन वहीं अगर हम आपसे ये पूछे कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आप में से ज्यादातर लोग तो एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे छोटे देशों के बारे में। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं सबसे छोटे देशों की शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि हमारी दुनिया में कुल 195 देश है, जिनमें से कुछ काफी बड़े हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हद से छोटे हैं। आपको ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि कुछ देशों में तो जनसंख्या 1000 से भी कम है। जी हाँ, जितने आपकी गली सड़कों पर लोग घूमते हैं उससे भी कम। वेटिकन सिटी। दोस्तों, दुनिया के सबसे छोटे देशों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर वेटिकन सिटी आता है। ये देश दिखने में जितना खूबसूरत और शानदार है, यहाँ के लोग उतने ही ज्यादा मजेदार। यूँ तो ये देश है सबसे छोटा, लेकिन छोटा होने के बाद भी वेटिकन सिटी कई मामलों में दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखता है। यहाँ लोग बहुत ही साफ दिल के माने जाते हैं और छोटा देश होने की वजह से यहाँ क्राइम रेट भी काफी कम है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 805 है। जी हाँ, सिर्फ 805। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने लोग तो आपके मोहल्ले में ही रहते हैं, है कि नहीं? आपको बता दें कि ये छोटा सा देश 44 हेक्टेयर यानी लगभग 110 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। ये देश दुनिया भर के ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र होने के लिए माना जाता है। ये स्थान ऐतिहासिक रूप से माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची सहित दुनिया के महान कलाकारों के साथ जुड़ा हुआ है। लियोनार्डो दा विंची के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो एक लाजवाब चित्रकार यानी पेंटर होने के साथ साथ इंजीनियर, साइंटिस्ट, थियोरिस्ट और न जाने किन किन कारनामों में एक्सपर्ट थे, और उन्होंने ही मोनालिसा की वो मशहूर पेंटिंग बनाई थी। इनके अलावा वेटिकन सिटी को सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका, सेंट पीटर स्क्वायर, वेटिकन म्यूजियम इनके लिए जाना जाता है। यूरोप की वेटिकन सिटी को न सिर्फ दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है, बल्कि इस देश को दुनिया में सबसे खूबसूरत भी माना जाता है। ये इटली के साथ 2 मील की सीमा से घिरा हुआ है। ये दुनिया का इकलौता देश है जो रात में पूरी तरह से बंद हो जाता है। आपको बता दें कि इस देश के लोगों के पास खुद का एयरपोर्ट भले ही नहीं है, लेकिन इनका पासपोर्ट वेटिकन सिटी का ही होता है। इसके अलावा इस देश का खुद का झंडा, रेडियो स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और खुद की अपनी करेंसी, जो कि इटली में भी मान्य है। वेटिकन सिटी में एक रेलवे स्टेशन भी है जो 1930 में बना था। हालांकि इसका यूज लोकल लोगों की जगह ज्यादातर टूरिस्ट करते हैं। आपको बता दें कि वेटिकन सिटी में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ राजशाही परंपरा है। इस राज्य की सारी जिम्मेदारी यहाँ के पोप के हाथों में होती है। आपको बता दें कि वेटिकन सिटी वो शहर है जहाँ ना तो कोई आर्मी है और ना ही हथियार। पूरे राज्य की सुरक्षा पिछले 500 सालों से एक स्विस फोर्स के द्वारा ही की जा रही है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस राज्य को शहर की भी मान्यता प्राप्त है। इतना ही नहीं, 1983 के बाद से इस राज्य में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इस पूरे शहर में सिर्फ एक अस्पताल है और एक ही रेस्टोरेंट। ये वो देश है जो दुनिया की सबसे छोटी शहर होने के बाद भी सैलानियों की सबसे पहली पसंद मानी जाती है। यहाँ घूमने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस शहर में घूमने के लिए हर साल 6 मिलियन से भी ज्यादा लोग आते हैं। क्या आप जानते हैं कि इटली की कैपिटल सिटी रोम के बीचों बीच बसा वेटिकन सिटी कैसे एक आजाद देश बना? अगर नहीं तो हम बताते हैं। दरअसल साल 1871 तक इटली कई राज्यों में बटा हुआ था, जिसके बड़े हिस्से पर पोप का शासन था। ऐसे में जब इटली एक देश बना तो पोप की शक्तियां भी कम हो गई और पोप की सत्ता वेटिकन सिटी तक सीमित रह गई। इसके बाद 11 फरवरी 1929 को वेटिकन सिटी के पोप और तानाशाह मुसोलिनी के बीच एक संधि हुई। इसके तहत ये फैसला लिया गया कि इटली के किसी भी राजनीतिक फैसले में पोप शामिल नहीं होंगे। बदले में वेटिकन सिटी को एक राष्ट्र का दर्जा मिलेगा। यही वजह है कि वेटिकन सिटी आज एक स्वतंत्र देश है। नेक्स्ट इज नाउरू। दोस्तों, दुनिया में कई द्वीपीय देश हैं जो छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बने हैं। वैसे तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, लेकिन नाउरू दुनिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। इस देश की कई ऐसी खास बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। नाउरू एक बेहद ही खूबसूरत देश है, जिसे सुखद यानी खुशहाल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नाउरू की पॉपुलेशन लगभग 19,000 लोगों की है। नाउरू, जिसे नाउरू भी कहा जाता है, ये एक दक्षिणी प्रांत महासागर में स्थित है, एक आइलैंड। महज 21 वर्ग किलोमीटर में फैला ये विश्व का सबसे छोटा आजाद देश और दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा गणतांत्रिक राष्ट्र है। हैरानी की बात यह है कि इस राष्ट्र की कोई राजधानी नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग आराम से सुख चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए इसे खुशहाल देश भी माना जाता है। इस देश के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम ही लोग घूमने के लिए आते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि साल 2011 में यहाँ महज
महज 200 लोग ही घूमने के लिए आए थे। नारू में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम नारू इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। वैसे तो यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कई ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। नाउरू को आज से लगभग 3000 साल पहले माइक्रोनेशियंस और पॉलिनेशियंस द्वारा बसाया गया था। यहाँ पर पारंपरिक रूप से 12 कबीलों का राज था, जिसका असर इस देश के झंडे पर भी दिखता है। 60 से 70 के दशक में इस देश में इनकम फास्फेट माइनिंग से होती थी। साथ ही आज के समय में यहाँ नारियल का उत्पादन खूब होता है। ये देश वाकई में बहुत खूबसूरत और खास है, इसलिए जब कभी आपको किसी खुशहाल देश को देखने का मन हो तो आप इस देश में घूमने के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज मोनाको। दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अच्छी चीजें छोटे पैकेज में आती है। इस कहावत का जीता जागता उदाहरण है मोनाको देश। दुनिया के सबसे छोटे देशों की लिस्ट में वेटिकन सिटी के बाद तीसरे नंबर पर मोनाको देश आता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो सिर्फ 499 एकड़ है, लेकिन देश के आकार पर न जाए, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती और लाइफस्टाइल आपको अमेरिका जैसे बड़े देश को भूलने पर मजबूर कर देगा। उत्तर पश्चिम यूरोप के मेडिटेरियन सी के किनारे बसा मोनाको देखने में बेहद खूबसूरत है। इस देश की गलियां ऊंची ऊंची इमारतों से भरी हुई है। यहाँ की कुल जनसंख्या करीब 39,000 है। क्योंकि इस देश का क्षेत्रफल काफी कम है, इसलिए इस देश को सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले देशों में गिना जाता है। आपको बता दें कि इस छोटे देश का बॉर्डर फ्रांस और इटली से जुड़ा हुआ है। अगर कभी आप इस देश में घूमने के लिए जाते हैं तो आप महज 56 मिनट यानी लगभग 1 घंटे में इस पूरे देश को घूम लेंगे। वाकई में दोस्तों, ये देश बहुत ही छोटा है लेकिन बेहद खूबसूरत और सेफ भी है। मोनाको देश के लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये देश हद से ज्यादा अमीर है। यहाँ हर घर में आपको महंगी महंगी गाड़ियां देखने को मिलेंगी और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल देखकर किसी को भी पसीना आ जाए। आंखें चौंका देने वाली जिंदगी जीते हैं मोनाको के लोग, मानो जैसे ऊपर वाले ने सारा पैसा इनको ही दिया है। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि मोनाको के पास अपना कोई आर्मी नहीं है। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस के पास है। यहाँ पर क्राइम नाम की कोई चीज ही नहीं, क्योंकि सबके पास सब कुछ तो है ही। तो क्राइम करे तो करे किस लिए? यहाँ ना तो कोई किसी से जलता है, ना ही किसी को किसी से कोई परेशानी है। साइज के अलावा इस देश की एक और खासियत है जो इसे दुनिया के बीच फेमस बनाती है, वो है यहाँ बसने वाले करोड़पति। इस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा रईस लोग रहते हैं। यहाँ 1 स्क्वायर मील में यहाँ 12,261 करोड़पति रहते हैं। इस हिसाब से देखें तो मोनाको का हर तीसरा शख्स करोड़पति है। प्रॉपर्टी की बात करें तो मोनाको में एक बेडरूम वाले घर के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए चुकाने पड़ते हैं। मोनाको की जीडीपी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर कैपिटा इनकम 1,21,40,000 के आसपास है। देश की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार मोनाको में रहने वाले 39,000 नागरिकों में मात्र 9,200 का जन्म ही देश में हुआ है, जबकि बाकी लोग दूसरे देशों या कह लीजिए विदेशों में पैदा हुए हैं। मोनाको में लोगों की औसत आयु 89 साल है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर आप भी कभी इस छोटे से देश में घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ के मोंटे कार्लो कैसीनो और ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग इवेंट के ये देखना ना भूले, जिनके लिए ये पूरी दुनिया में मशहूर है। तुवालू। ओशिनिया का ये आश्चर्यजनक देश तुवालू पॉलिनेशिया में दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। पहले इसे एलिस द्वीप समूह के रूप में जाना जाता था, जो ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक पॉलिनो एशियाई द्वीपीय देश है। देश का कुल क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर है और यह देश 3 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तुवालू देश को 1978 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी और यहाँ की जनसंख्या करीब 12,044 है। तुवालू की राजधानी फुनाफूती है। ये देश प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसलिए कई बार वैज्ञानिक ऐसे अनुमान लगाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते यह देश समुद्र की गहराइयों में डूब सकता है। चारों तरफ से पानी से घिरा होने के कारण इस देश की खूबसूरती भी देखने लायक बनती है। हालांकि ये दूसरे देशों की तरह उतना विकसित नहीं है, लेकिन इस देश के लोगों को काफी हद तक खुशहाल माना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग दुनिया के सबसे मोटे माने जाते हैं। एक ऐसा देश जहाँ आपको एटीएम नहीं मिलेगा, और ये देश जाना जाता है अपने यहाँ की खास कोकोनट प्रोडक्ट के लिए। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये आशंका जताती है कि ग्लोबल वार्मिंग इस देश के लिए खतरा है। जलवायु परिवर्तन के कारण एक अनुमान है कि ये देश जल्द ही समुद्र में समा जाएगा। यहाँ पर्यटकों की संख्या भी काफी कम रहती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ बीते सालों में सिर्फ 200 के लगभग ही पर्यटक देखने को मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि तुवालू पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पूरी दुनिया से किसी भी देश के नागरिक को यहाँ घुमाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं होती। सैन मैरिनो। दुनिया के सबसे छोटे देशों की लिस्ट में 5वें नंबर पर जो देश आता है उसका नाम सैन मैरिनो है। सैन मैरिनो छोटा होने के साथ साथ अपने आप में कई खास बातों को समेटता है। यहाँ की कई बातें ऐसी हैं जिन्हें जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। जैसे यहाँ का एनवायरनमेंट, लोगों का रहन सहन यहाँ के लोगों को काफी शांत माना जाता है। साथ ही इनका स्वभाव भी काफी फ्रेंडली माना जाता है। सैन मैरिनो में यूं तो टूरिज्म कम है, फिर भी यहाँ देखने लायक काफी कुछ है। सैन मैरिनो 61.2 वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाली सूची में 5वें नंबर
पर है। देश की जनसंख्या लगभग 33,900 लोगों की है। भले ही ये देश छोटा हो, लेकिन यहाँ के वाइन का कोई मुकाबला नहीं। इसके अलावा यह देश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लोगों से ज्यादा गाड़ियाँ देखने को मिलती है, और ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार है जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। सैन मैरिनो की अर्थव्यवस्था काफी हद तक वित्त, उद्योग, सेवाओं और पर्यटन पर निर्भर करती है। खूबसूरत देश के प्रमुख आकर्षण इसके चट्टानी महल जो जादुई दिखते हैं। यहाँ स्थित माउंट टिटानो समुद्र तल से 739 मीटर 2425 फीट ऊपर है और राजधानी सैन मैरिनो सिटी के ठीक पूर्व में स्थित है, और इस जगह को सैन मैरिनो की सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है। तो ये थे वो दुनिया के 5 सबसे छोटे देश। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको कौन सा देश सबसे अच्छा लगा। क्या कभी आपने सैर की है किसी भी देश की? तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें।